दोस्तों इस वीडियो में मैं 50 स्टेट्स ऑफ फ्राइड के सीजन 2 को एक्सप्लेन करूंगी। ये एक हॉरर एंथोलॉजी सीरीज है जो कि 2020 में क्वीबी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, जो कि बेसिकली शॉर्ट स्टोरीज हैं। इस सीरीज में हमें अमेरिका की 50 स्टेट्स की 50 डिफरेंट अर्बन लेजेंड्स, फोल्कलोर और स्कैरी स्टोरीज देखने को मिलती हैं। हर एक स्टेट की स्टोरी डिफरेंट है और इसीलिए सब एपिसोड्स एक दूसरे से अलग हैं, सो डोंट मिस दिस वन। अब दोस्तों स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स मतलब एपिसोड 1, 2 और 3 में हमें आयोवा स्टेट की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसका टाइटल ऑलमोस्ट देयर है और इसे डायरेक्ट स्कॉट बैक और ब्रियन वुड्स ने मिलकर के की है और स्टोरी भी दोनों ने मिलकर ही लिखी है। चलें अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। स्टोरी की शुरुआत साल 1999 आयोवा में होती है, जहां पर एक मदर अपनी बेटी हैना को नींद से जगाती है। यहाँ पर ये लेडी आमिश कम्युनिटी को बिलोंग करती है। ये लोग बहुत रिलीजियस होते हैं और अपनी कम्युनिटी के अंदर ही रहते हैं। अब हैना की माँ आधी रात को अपनी तीनों बेटियों को लेकर पास के ही एक डैनवेल ब्रिज पर आ जाती है। ये ट्रेन के लिए बनाया गया ओवरपास ब्रिज था, जहाँ पर एक ट्रेन हमें दूर से आती हुई दिखती है। तब हैना की माँ अपनी 2 बेटियों के गले में फंदा डालकर उन्हें ब्रिज से नीचे धकेल देती है। हैना ये देखकर डर जाती है क्योंकि अगला नंबर उसी का था। उसके मना करने के बावजूद उसकी माँ उसके गले में फंदा डालकर उसे ब्रिज से नीचे धकेल देती है। बाद में खुद भी फंदा डालकर नीचे कूद जाती है। यहाँ पर हैना की रस्सी लूज हो गई थी तो वो हवा में ही लटक रही थी। हैना स्ट्रगल करके अपने गले से फंदा निकाल लेती है और वो नीचे रेल ट्रैक पर गिर जाती है, जहाँ पर अब वो ट्रेन उसके सामने थी। हैना ट्रैक से फौरन हट जाती है और खुद को बचा लेती है। अब कहानी 20 साल आगे की दिखाई जाती है, जहाँ हैना एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। उसे आधी रात को एक मेंटेनेंस वर्कर ब्लेक की कॉल आती है। ब्लेक ये कहता है कि ये एक इमरजेंसी है। मैं जानता हूँ कि तुम फील्ड वर्क नहीं करती, पर इस टाइम कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मौजूद नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पर आना होगा। ब्लेक उसे अपना हेलमेट लाने के लिए भी कहता है। हैना एक विंड पावर कंपनी के लिए डिजाइन इंजीनियर थी। उसने फील्ड मेंटेनेंस वर्क नहीं किया था, इसीलिए उसने अपना हेलमेट ऊपर रखा हुआ था। उस हेलमेट पर काफी ज्यादा धूल भी जम गई थी क्योंकि वो उस हेलमेट को इस्तेमाल ही नहीं करती थी। हैना को अपनी मॉम के सुसाइड इंसिडेंट के बाद हाइट से काफी डर लगता था। उसे एक्रोफोबिया था, यानी कि हाइट से बहुत ज्यादा डर लगना। लेकिन फिर भी हैना लैडर पर स्लोली चढ़कर अपना हेलमेट उतार लेती है। अपनी कार में बैठकर वो विंडमिल की जानिब जाने लगती है। सबसे शॉर्ट रास्ता उसी डैनवेल ब्रिज से होकर जाता था, जिसे रात में क्रॉस करने की हिम्मत कोई भी नहीं करता था। उसकी मॉम के इंसिडेंट के बाद वो ब्रिज हॉन्टेड होने से इनफेमस था। हैना अब दूसरा रास्ता लेकर विंडमिल तक पहुंच जाती है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती उस रास्ते से जाने की, जहां पर ब्लेक उसका वेट कर रहा था। उस विंड पावर मिल में एक टरबाइन खराब हो गया था। ब्लेक ये कहता है कि बैकअप टीम को आने में कम से कम 2 घंटे लगने वाले हैं। वो ये भी कहता है कि हमारे सामने 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं। टरबाइन का एनीमोमीटर काम नहीं कर रहा, विंड स्पीड रीडिंग्स बिल्कुल गलत है, ब्लेड्स की अलाइनमेंट रॉन्ग है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि अगले 2 घंटों में एक जबरदस्त स्टॉर्म यहाँ आने वाला है। एक्सट्रीमली हाई विंड स्पीड होंगी और अगर हमने इस टरबाइन को बंद नहीं किया तो इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी और जो ब्लास्ट होने के बाद टुकड़े होंगे उनका रेडियस 5 किलोमीटर दूर तक का होगा। ब्लेक ऊपर की तरफ इशारा करके ये कहता है कि हमें जल्दी से इस पर चढ़ना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हुआ ये था कि यहाँ पर इसका वेलोसिटी सेंटर खराब हो गया था, इसीलिए प्रोग्राम ने टरबाइन को बंद करने के बजाय उसे चालू रखा था। टरबाइन को देखकर हैना की हालत खराब हो जाती है। वो 300 फीट लंबा था, उसे उसके ऊपर चढ़कर प्रोग्राम को रीबूट करना था। एक और मुसीबत यह थी कि टरबाइन के अंदर ऑयल भी लीक हो रहा था। ब्लेक अब ऊपर चढ़ने लगता है और हैना को 40 फीट के डिस्टेंस पर आने के लिए कहता है। वो ऊपर से एक रस्सी फेंकता है जो कि फांसी के फंदे के शेप में थी, जिसे देखकर हैना डर जाती है। लेकिन तभी ब्लेक उसे आवाज देकर कहता है कि ये प्रोटेक्शन के लिए है, लैडर के साथ बांध लो। फिर हैना धीरे धीरे लैडर पर चढ़ने लगती है और कुछ ही देर के बाद ब्लेक ये पूछता है कि लास्ट टाइम कब तुमने टरबाइन पे चढ़ाई करी थी। हैना ये कहती है कि ट्रेनिंग में, वो भी बस 30 फीट तक। मैं हमेशा ग्राउंड पर ही काम करती हूँ। ब्लेक ये सुनकर हंसने लगता है और वो हैना को नीचे देखने के लिए मना करता है क्योंकि वो 90 फीट चढ़ चुकी थी। यहाँ पर हैना को बार बार एक आवाज सुनाई दे रही होती है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर।
ब्लेक और हैना 100 फीट तक आकर रेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर आराम करते हैं। इस बार ब्लेक हैना को आगे भेज देता है। धीरे धीरे हैना 200 फीट क्रॉस कर लेती है और उसका हाथ दुख रहा था तो वो लेडर पर ही थोड़ी देर रेस्ट करती है। बाहर टरबाइन तेजी से घूमने लगे थे और उनमें आग भी लग गई थी। प्रोटेक्शन के लिए जो रस्सी ब्लेक ने बांधी थी वो सॉकेट में अटक जाती है और ठंड की वजह से ऐसा होना आम बात थी। वो अब बिना प्रोटेक्शन के ही चढ़ने लगता है। हैना ये नोटिस करती है कि उसके आगे लेडर का एक स्क्रू लूज हो गया है। वो अपने बैग से स्क्रू ड्राइवर निकालकर उसे टाइट करने लगती है और जैसे ही वो उस स्क्रू ड्राइवर को बैग में रखने जाती है कि तभी उसके पीछे एक ब्लैक शैडो आकर उसे कहती है यू आर ऑलमोस्ट देयर। हैना पैनिक में उस स्क्रू ड्राइवर को छोड़ देती है जो कि सीधा ब्लेक के सर पर जाकर लगता है और ब्लेक बिना प्रोटेक्शन के ही चढ़ रहा था तो वो इम्बैलेंस होने की वजह से लगभग 50 फीट नीचे गिर जाता है, जिससे उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। हैना घबरा कर नीचे आने लगती है पर ब्लेक उसको ये कहता है कि वो ऊपर जाए क्योंकि उसे जल्दी से उस प्रोग्राम को रीबूट करना होगा वरना इस टरबाइन के छींतड़े उड़ जाएंगे। हैना फिर से ऊपर चढ़ने लगती है और 250 फीट के प्लेटफॉर्म पर आकर रेस्ट करने लगती है। अब पूरा टरबाइन हिलने लगता है। विंड स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। कुछ और ऊपर चढ़ने पर टरबाइन की सब इंटरनल लाइट्स चली जाती हैं। पिच डार्क अंधेरा हो जाता है। ब्लेक उसे हेलमेट पर लगी लाइट्स ऑन करने को कहता है, यानी कि हेलमेट वाकई काम आता है। जैसे ही वो लाइट को ऑन करती है कि ऊपर से उसके हाथ पर कुछ लिक्विड गिरता है। देखने पर वो खून था और फिर उसकी मॉम का गोस्ट वहां आ जाता है और उसे हेलो कहता है। हैना डर कर इम्बैलेंस हो जाती है लेकिन खुद को गिरने से बचा लेती है। उसने जो प्रोटेक्शन के लिए रस्सी लगाई थी वो अभी भी काम कर रही थी। वो अपने आप को संभाल कर फिर से ऊपर चढ़ने लगती है। कुछ ही देर के बाद उसे ऊपर से ट्रेन आती दिखती है जैसा उसने अपने बचपन में देखा था। ट्रेन उसके पास आते ही वो आंखों को बंद कर लेती है और बाद में हम ये देखते हैं कि वो एक इमरजेंसी लैंप था जो कि नीचे गिर रहा था। हैना अब बाकी 50 फीट जल्दी से चढ़कर जनरेटर केबिन में आती है। केबिन में जो आग लगी हुई थी उसे वो फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाकर विंडमिल के प्रोग्राम को रीबूट करती है और जैसे ही वो इमरजेंसी ब्रेक लगाने जाती है उसकी मॉम का गोस्ट उस पर फिर से हमला कर देता है। उसके गले में फंदा डालकर उसे नीचे खींचने लगता है लेकिन हैना अब पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। वो फंदे को निकालकर फौरन इमरजेंसी लेवर को ऑन करती है जिससे इंटरनल लाइट्स वापस से ऑन हो जाती हैं और वो पूरे प्रोग्राम को सही कर देती है और बाद में ऊपर का पैनल खोलकर ताजी हवा को फील करती है। वो अब कॉन्फिडेंट थी और उसके अंदर का डर चला गया था। बाद में वो नीचे आकर ब्लेक से मिलती है जिसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। ब्लेक उसे कांग्रेट्स कहता है और उसे ग्राउंड पर ही रहने की एडवाइस देता है। हैना अब उसी बेनवेल ब्रिज से वापसी जाने लगती है। उसका डर अब खत्म हो गया था अपने बचपन के उस इंसिडेंट से। जैसे ही वो ब्रिज पर आती है तभी उसकी मॉम का गोस्ट उस पर वापस से हमला करता है। हैना की कार ब्रिज से टकरा जाती है। हैना को चोट तो लगती है पर वो डरती नहीं है। वो उस गोस्ट से फाइट करती है, अपनी गाड़ी के पीछे पड़ी रस्सी को उसके गले में कसकर बांध देती है और उस गोस्ट को वो लात मारकर अपनी गाड़ी से नीचे गिरा देती है। नीचे लटक कर उस गोस्ट की बॉडी ट्रेन से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आयोवा स्टेट की स्टोरी। यहाँ पर ये बेनवेल ब्रिज रियल में हॉन्टेड होने की वजह से इनफेमस है। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक यहाँ पर एक लेडी ने अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया था। रात को इस ब्रिज पर कोई भी ड्राइव नहीं करता क्योंकि लोगों को लगता है कि उस लेडी का गोस्ट आकर उन्हें ब्रिज से बाहर फेंक सकता है। कई लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने यहाँ पर एक लेडी के रोने की आवाज और बच्चों के रोने की आवाज सुनी है। लोकली इसे टेरा ब्रिज या टेरर ब्रिज कहा जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने डर से ऊपर आने के लिए आपको उनको फेस करना ही पड़ता है। दोस्तों आई होप कि ये शॉर्ट हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई होगी और अगली वीडियो में मैं आपको और भी स्टेट्स की डिफरेंट हॉरर स्टोरीज बताऊंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।